बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करने वाले। ये जो चैप्टर है 3rd चैप्टर, इसी टाइप से आप 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 4 दिख चुके, सेम ही चैप्टर, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो 9th क्लास में भी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा था 9th क्लास में भी, तो वही है, कोई अलग चैप्टर नहीं है। बस 9th क्लास में क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक सिंगल इक्वेशन थी लास्ट ईयर। इस साल क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की 2 लीनियर इक्वेशन होगी और 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट ईयर क्या करते थे हम, सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे। इस साल क्या होगा, हम पेयर ऑफ लीनियर मतलब सिंगल इक्वेशन थी तो उसके क्या करते थे, आप सॉल्यूशन ऑब्टेन करते थे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे। इस साल हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखना, सारी प्रोसेस समझना, पूरा होल चैप्टर का हम बेसिक देखने वाले 3rd चैप्टर का। तो समझना 1 बाय 1 क्या चीज़ है आपके पास, समझना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन किसकी, 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट ईयर भी ये 9th क्लास में भी चैप्टर था ये। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, और ये जो ए बी सी आपके पास ये रियल नंबर्स है, जो कॉफिशिएंट और कांस्टेंट है वो क्या आपके पास रियल नंबर्स है। एंड ए बी नॉट इक्वल 0, ए और बी क्या नहीं होंगे बेटा, 0 के इक्वल नहीं होंगे। समझना, सारा बेसिक 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझना। क्या चीज़ आपके पास क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स की बात करें तो जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या चीज़ है, वेरिएबल क्या है, अननोन क्वांटिटी, अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। जो वेरिएबल्स है वो अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी है, मतलब हमें वो पता नहीं है लेकिन वो फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे हम लास्ट ईयर करते थे ना, पहले भी हमने कर चुके हैं सारी। लास्ट ईयर हम क्या करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि x और y की वैल्यू फाइंड करते, और x और y की वैल्यू जो हम मन से रखते थे, x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू निकलती थी। ये लास्ट ईयर हम एक सिंगल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि x की वैल्यू हम मन से पुट करते, जो भी इच्छा हो 0 1 2 3 इस टाइप से हम मन से पुट करते थे, और मन से पुट करने पर हमें y की वैल्यू मिलती। और जब हाँ ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता x और y का, हाँ फर्स्ट 4 सॉल्यूशन निकालते, 3 सॉल्यूशन हम निकालते थे, 1 सॉल्यूशन निकालते थे, तो जितने भी सॉल्यूशन में जो x और y हमें ऑब्टेंड हुआ है, जब हम x और y हम पुट करते थे गिवन इक्वेशन में, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती थी, जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती थी। तो वो जो मतलब जो देखो सुनो, इक्वेशन बैलेंस हो रही है मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी। जैसे आपके पास, सुनना मेरी बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब इसका जो है एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मैं मन से ले रहा हूँ। जैसे x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना 3, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 निकली। जब आप ये x की जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुआ 2,3, जब आप ये लीनियर इक्वेशन पुट करोगे गिवन में, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 पुट करिए तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आना चाहिए, तो आ रहा है 5 इक्वल टू 5। मतलब जो सॉल्यूशन है x और y, उस पर जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही। तो देखो x की वैल्यू 2 निकली, y की वैल्यू 3 निकली, मतलब ये अननोन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी थी, पता नहीं है क्या है, लेकिन फिक्स्ड है कि 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। समझना थोड़ा कि अननोन क्वांटिटी थी, अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी थी बेटा। और जब हमने
x के रिप्लेस पर 2, y के रिप्लेस पर 3 पुट करा तो इक्वेशन क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। मतलब वेरिएबल्स क्या होता है, अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी। और अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड इस टाइप से, या जो भी आप लेना चाहो, यू वी डब्ल्यू या टी वगैरह इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल्स क्या है, अननोन क्वांटिटी है, और इनको किस टाइप से डिनोट किया जाता है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इस टाइप से डिनोट करते हैं, हम एक्सेट्रा ले सकते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब सुनो, लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू का सिंबल होगा, कौन सा सिंबल होगा, इक्वल टू का सिंबल होगा। तो आपके पास समझना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, लीनियर बोला मतलब वेरिएबल की पावर 1 होगी, जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, चेक कर लो, वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, कौन सा फॉर्म, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू, पेयर, पेयर यानी प्लस या फिर माइनस में, ठीक है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होगा, क्या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और लीनियर बोला मतलब एक्स वाई की पावर 1, और एक्स वाई की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसलिए ए और बी की जो वैल्यू है ना कभी भी 0 नहीं होगी। हाँ, ए बी सी रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते कैसे भी, ठीक है, बस ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। ए बी 0 तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे एक्स वाई 0 तो काय का लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स वाई 0 तो एक्स वाई की पावर 1 है, एक्स वाई और एक्स वाई की पावर 1 है तभी तो लीनियर इक्वेशन है। सीधा सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और सुनना, ठीक है, और एक्स और वाई की पावर 1 होगी, और ये इसका जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब सुनना मेरी बात, ये जो लीनियर इक्वेशन आपके पास, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन है कौन सा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जब इसको हम ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर पे जब डिनोट करा जाता है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, कहीं भी मिल सकती है। जब इसको लीनियर इक्वेशन को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को ग्राफ पेपर पे हम डिनोट करते हैं, ग्राफ पेपर पे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते एक्स और वाई की वैल्यू रखकर, एक्स और वाई की, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू आती जाएगी। तो जब हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे 2,3 मिला है, इसी टाइप से जब पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे वो पॉइंट्स को हम मन से हम रखते जाएंगे इनफाइनाइट तक। हम 2 से 3 पॉइंट हाँ प्लॉट कर देंगे, उसी से कंफर्म हो जाएगा ग्राफ कैसा मिल रहा है। तो जब इसको ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक्चुअल में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या चीज़ है वो, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन है वो या स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है। तो ये हमने 9th क्लास में ये सारा बेसिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम 10th क्लास की बात करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, सिंगल लीनियर इक्वेशन, सिंगल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, ठीक है। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, कितने सॉल्यूशन होते, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये लास्ट ईयर 9th क्लास में हम ये सारा बेसिक देख चुके हैं। इस साल भी इसी की रिक्वायरमेंट है, कोई अलग नहीं, बस इस साल ये है कि 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी और वो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। इस साल क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन है। सिंगल तो लास्ट ईयर 9th क्लास में थी, 10th क्लास में 2 लीनियर इक्वेशन है और 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इस साल। और लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस साल स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना, वो स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशन निकालना, स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना है।
ठीक है, तो देखना इसी के आगे का और बेसिक देखना। तो इस साल हमें 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट ईयर सिंगल थी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही रहेगा, ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जनरल फॉर्म है आपके पास, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखना इसके बाद जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इस साल क्या करना है, एक बात पहले हम जनरल फॉर्म में 2 लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखना, 2 वेरिएबल्स की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखना, ठीक है। इस साल जो है ना हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस साल हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, कितनी, 2 लीनियर इक्वेशन। इस साल हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेगी, ठीक है। 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मेन टारगेट क्या, सीधा कि इस साल जो है हमें 2 लीनियर इक्वेशन क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के x और y में, x और y के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और x और y की पावर 1 है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो इक्वेशन का फॉर्म कौन सा मिल रहा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म मिल रहा है, इसी को मैं क्या बोलूँगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमें इस साल क्या टारगेट रहेगा, 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ये 2 लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। अब इसके बाद समझना क्या चीज़ के सॉल्यूशन देखना, इसका सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। हाँ, इस साल हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और जो 2 लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे क्या फाइंड करें। पिछले साल तो क्या था, लास्ट ईयर 9th क्लास में एक सिंगल लीनियर इक्वेशन थी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता था। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, क्या है एक्चुअल में। इस साल जो हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कितनी, 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही है। हाँ, 2 लाइन से हमारे पास इस साल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ही है। जब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी, ठीक है। तो इस साल हमें जो 10th क्लास में 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 स्ट्रेट लाइन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड्स है कौन कौन सी है। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट जो है ग्राफिकल मेथड्स, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो है एल्जेब्रिक मेथड, सेकंड जो है एल्जेब्रिक मेथड्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की 2 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स एंड एल्जेब्रिक मेथड। तो दोनों को 1 by 1 समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड्स की बात करें। ग्राफिकल मेथड्स का क्या रहेगा, कोई ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। जो ग्राफ पेपर पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हाँ 2 या 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे, दोनों इक्वेशन के 2-3 सॉल्यूशन निकालेंगे और ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड्स क्या है, ग्राफिकल मेथड का क्या वर्किंग रूल है कि आप क्या करोगे, दोनों लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन ऑब्टेंड करोगे, 2 या 3 सॉल्यूशन ऑब्टेंड करोगे। x की वैल्यू मन से रखोगे, y की वैल्यू आएगी दोनों में, दोनों इक्वेशन में आप
फर्स्ट इक्वेशन के 2-3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करोगे, सेकंड इक्वेशन के भी 2-3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करोगे, मतलब दोनों के 3-3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। और वो 3-3 सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के बाद वो जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद जब लाइन वो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। तो स्ट्रेट लाइन किस टाइप से सुनना, ग्राफिकल मेथड में हमने पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए, और सुनना इसमें फर्स्ट कंडीशन, इसके अंदर ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट कंडीशन कि जब हमने ग्राफ पेपर पे दोनों लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करा, और दोनों लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने पर दोनों लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही है। दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। जो 2 लाइन्स है एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन को मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया XY प्लेन पर, ठीक है, ग्राफ पेपर कार्टेशियन प्लेन XY प्लेन पे मैंने ड्रॉ कर दिया। और ड्रॉ करने के बाद दोनों जो ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है, ठीक है, वही स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन सेकंड, तो जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही, ठीक है। इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट्स, एट अ पॉइंट, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पर, जब मैंने फर्स्ट केस से सुनना अच्छे से, जब दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करूंगा और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो ये जो सिंगल पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी को मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अच्छे से सुनना इसमें, हाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और जब दोनों लाइन, हाँ ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन को, ग्राफिकल मेथड का प्रोसेस है, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन के 3-3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करोगे और वो 3 सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे। हाँ वो 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करे, उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और ज्वाइन करने पर 2 लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट है। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि ये जो लाइंस है ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही, तो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब दोनों लाइन को मैंने, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया, फर्स्ट कंडीशन ग्राफिकल मेथड की, कि जब दोनों लाइन को मैंने क्या करा, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, 3-3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करे मैंने ग्राफ पेपर पे, जब उनको प्लॉट किया पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, सिंगल पॉइंट पर, तो सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और उसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, सिंगल ही होगा, 100% सिंगल होगा। हमें क्या करना है, देखो सुनो, एक्चुअल में एक बात और, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना मतलब XY की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, XY की वैल्यू। तो XY की वैल्यू कैसे क्या फाइंड करें, 3 मेथड से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब XY की वैल्यू निकालना है। XY की वैल्यू निकालने की हमारे पास जैसे 2 मेथड है मेन, तो फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कैसे क्या, ग्राफिकल मेथड से कैसे क्या XY की वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कैसे क्या, हम दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, प्लॉट करने पर दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब x और y की जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी, वो सिंगल आएगी। और इस केस में जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ क्या लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इज कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या है, कंसिस्टेंट। ये फर्स्ट केस। इसी टाइप से सेकंड केस है वो भी देखना, ठीक है, इसी टाइप से सेकंड केस देखना।
ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट केस क्या था कि आपको ग्राफिकल मेथड में करना कि एक्चुअल में आपको जो भी जैसे मेन चीज़ क्या रहेगी, हमें जो इस साल 10th क्लास में है 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा, 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगा, वो 2 लीनियर इक्वेशन को मेन सॉल्व करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। 2 लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, एक्चुअल में 2 स्ट्रेट लाइन है, जो आप इसको 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो 100% क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी, ठीक है, लाइन्स मिलेगी हमें। तो 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी आपके पास, ये इसका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन उसका जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने कितनी मेथड से, मेन जो है 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड है, मतलब एल्जेब्रिक मेथड की बात करें तो एल्जेब्रिक मेथड के भी अंदर कौन कौन से मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो आपके पास एल्जेब्रिक मेथड में फर्स्ट, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, सेकंड जो है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड जो आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, फिर थर्ड आपके पास जो रिड्यूस हो चुकी है, डिलीट हो चुकी कोर्स से, थर्ड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी थी सिलेबस में लेकिन अब रिड्यूस हो चुकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो है ये मेथड सिलेबस में नहीं है, पहले चलता था, जब पहले फुल सिलेबस था तो उसमें ये सारा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था। तो इस साल हमें मेन ये 2 मेथड पे वर्क करना, एक ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, ये एल्जेब्रिक मेथड में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस हो चुका। तो देखना क्या, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे क्या एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले क्या करना आपको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन के आपको एक्स की वैल्यू मन से रखना, वाई की वैल्यू या वाई की मन से रखो, एक्स की निकालो। तो इस टाइप से एक्स वाई की वैल्यू मन से रखकर एक्स की वैल्यू मन से रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर वाई की वैल्यू मन से रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से हमें एक्स की 3 फर्स्ट इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करना, सेकंड इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करना। वो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के बाद मान लो x और y की 3 वैल्यू ऑब्टेन हो गई, अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी है तो y 0 मिला, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, फिर -1 रखा तो 2 मिला, फिर 3 रखा तो 4 मिला, ये इस टाइप से अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो x 3 रखा तो y मान लो 1 मिला, या फिर y -1 रखा तो x 2 मिला, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, x की वैल्यू मन से रखकर y की, या फिर y मन से रखो तो x आए, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मन से रख के, x की वैल्यू y की वैल्यू मन से रखकर हमें 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करना। और वो जो 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन हुए, फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, सेकंड इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने पर जब ये पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो 100% स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। और फर्स्ट केस इसमें कि जब हमने हाँ वो पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, प्लॉट करने पर दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब x और y की वैल्यू पॉसिबल है। और वो जो यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब सिंगल पॉइंट पे जब लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और वही एक्स वाई की वैल्यू है, वहीं पर क्या मिलेगी हमें, एक्स वाई की वैल्यू। हाँ जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी तो यही ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन एक्स वाई की वैल्यू यही वाला पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई होगा, जो दोनों इक्वेशन को वन टाइम में सेटिस्फाई करेगा, एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ये जो भी एक्स वाई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला ना, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हाँ इस केस में जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हाँ वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई की वैल्यू सिंगल होगी, ये फर्स्ट केस। इसी टाइप से सेकंड केस देखना ग्राफिकल मेथड में, जब आपने जो 3 सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुए, जो 3 सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुए
उनको जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, उनको जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो वो जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हो रही है वो इस टाइप से पैरेलल हो। ठीक है, जब वो ग्राफ पेपर पे दोनों लाइंस को, जब हमने वो दोनों लाइंस के जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ पेपर पे, दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए, तो प्लॉट करने पर 2 लाइन ऑब्टेंड हुई, वही 2 लाइन ही ऑब्टेंड होगी और वो दोनों पैरेलल है। ये जो दोनों लाइन है ये कैसी है? पैरेलल है। ठीक है, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल है तो अरे इंटरसेक्ट होगा तभी तो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। एक्स वाई की वैल्यू निकालना मतलब दोनों कॉमन पॉइंट निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। एक्स वाई की वैल्यू निकालने का मीनिंग क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कॉमन पॉइंट निकालना। तो इस केस में जब पैरेलल लाइन मिल रही है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, सेकेंड केस सेकेंड है, तो जब आप हाँ ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन ऑब्टेन करें, ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए, प्लॉट करने पर वो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो 2 लाइन ऑब्टेन हुई और दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इज इनकंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज नो सॉल्यूशन। और इस केस में x और y की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। इस केस में x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, जब हाँ जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुआ उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, प्लॉट करने पर दोनों लाइन जो ऑब्टेंड हुई है वो पैरेलल है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा एक्स, क्योंकि हम 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब कॉमन पॉइंट निकालना। कॉमन पॉइंट कब निकलेगा? जब दोनों लाइन क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी। पैरेलल में क्या इंटरसेक्ट हो रही क्या? नहीं, तो एक्स वाई की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक और केस, कौन सा वाला? थर्ड केस। इसी के बाद थर्ड केस देखना बेटा। थर्ड केस क्या चीज़ है समझना। थर्ड केस आपके पास, आपने वही चीज़, दोनों पॉइंट्स जो ऑब्टेंड हुए, दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स ऑब्टेंड हुए, हाँ वो पॉइंट्स को जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुआ उसको हमने क्या करा? ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद कहीं भी कैसा भी ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने, एक्स वाई या कार्टेशियन प्लेन, जो भी प्लेन बोलना चाहो। ठीक है, तो ये लाइन फर्स्ट है। ठीक है, ये लाइन फर्स्ट है और इसी पे लाइन सेकंड है। कौन साइड है? ये लाइन सेकंड है। ठीक है, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड कोइंसाइड है। ठीक है, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड क्या कोइंसाइड है। ठीक है, ये तो मैंने सुनना, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड जब दोनों को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करा मैंने सॉल्यूशन को, 2 लाइन ऑब्टेंड हुई और दोनों कोइंसाइड है। ठीक है, ओवरलैप है, दोनों कोइंसाइड है, ओवरलैप है। ठीक है, तो इस केस में देखो लाइन तो हमने तो क्या करे 2-3 सॉल्यूशन लिए, बाकी लाइन तो कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो ये जब लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे। चेक कर लो, लाइन कोइंसाइड है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ इस केस में भी, थर्ड केस में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेंड हो रहे, लेकिन कितने? क्योंकि ये तो मैंने, चलो ठीक है, हाँ 3 सॉल्यूशन लेकर मैंने लाइन ड्रॉ करी, लेकिन लाइन तो कहाँ तक जाएगी? बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते, तो लाइन कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो इस जब लाइन, हाँ दोनों लाइन के सॉल्यूशन हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें और वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन ऑब्टेंड हो, और लाइन क्या करे? कोइंसाइड। लाइन्स आर कोइंसाइड है, तो इस केस में कैसे सॉल्यूशन है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इस केस में सुनो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपके पास कंसिस्टेंट, एक तो कंसिस्टेंट होगा एंड डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इस केस में जो पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ये जब दोनों लाइन कोइंसाइड है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है, और एंड हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, एंड हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। मतलब देख लो, आप चेक कर लो इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या हो रही है, अरे ये इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, चेक कर लो, क्योंकि लाइन तो अभी मैंने बस 3 पॉइंट्स लिए, लाइन तो इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये ग्राफिकल मेथड से ग्राफ के थ्रू हमें ये करना है। 3 केस ऑब्टेन होंगे, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी जब इनके सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो लाइन ऑब्टेंट्स होगी, ठीक है। और जब दोनों लाइन ज्वाइन करने पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जो हम एक्स और वाई की वैल्यू हम ग्राफिकल मेथड से कैसे क्या निकालेंगे, ये केस से हम दोनों लाइन इंटरसेक्ट है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पॉइंट है वो एक्स वाई है, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 100% एक्स और वाई की वैल्यू सिंगल ही होगी। फिर सेकंड केस बोले हमने जब वो पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई, वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब इस केस में वो बल्कि अरे दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, एक्स वाई की वैल्यू कब निकलेगी, एक्स वाई की वैल्यू कब निकलेगी, जब लाइन इंटरसेक्ट होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कॉमन पॉइंट कब निकलेगा, जब लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट। क्या लाइन इंटरसेक्ट हो रही क्या, अरे कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, अरे कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इस केस में नो सॉल्यूशन, एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है और इसका नो सॉल्यूशन है। मान लो वापस थर्ड केस, मैंने सॉल्यूशन जो उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर 2 लाइन ऑब्टेंड हो रही है और दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड है, ओवरलैप है, तो इस केस में सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। कैसे, अरे भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इनफाइनाइट तो मिल रहा है, लाइन तो इन्फिनिटी तक जाएगी, ये तो मैंने 3 ही सॉल्यूशन निकले, तो इनफाइनाइट, क्योंकि जितनी इनफाइनाइट तक जाएगी तो इन्फिनिटी तक क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगी। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, कॉमन पॉइंट जो है ना वो ढेर सारे होंगे, वो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कॉमन पॉइंट। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है और उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये वर्किंग रूल रहेगा, इसी वर्किंग रूल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब हम एल्जेब्रिक मेथड्स पे बात करते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड्स पे बात करने वाला देखना, एल्जेब्रिक मेथड देखना। एल्जेब्रिक मेथड क्या चीज़ है, 2 लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की जो सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड्स है, कौन कौन से, जिससे मतलब 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की, ये मेन मेथड्स है, ठीक है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी थी, ठीक है। अब रिड्यूस हो चुकी सिलेबस से। तो आपके पास एल्जेब्रिक मेथड्स में 2 मेथड है हमारे पास। क्या आपके पास, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड्स है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों की हेल्प से, दोनों मेथड की हेल्प से 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो 2 लीनियर इक्वेशन, हमें इस साल 2 लीनियर इक्वेशन है, वो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लगाओ जो एक्स और वाई का वैल्यू सेम मिलता है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स वाई में तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स वाई की वैल्यू ये कि ये इसमें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड अभी देखा हमने,
ठीक है, कैसे क्या हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते, कब हम एक्स और वाई डिक्लेयर करते, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इसमें जो एल्जेब्रिक मेथड है इसमें ग्राफ वगैरह के रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम में सॉल्व द लीनियर इक्वेशन का आ जाए तो आप विदाउट ग्राफिकल मेथड लगाओ, बिना ग्राफिकल मेथड लगाओ, ग्राफिकल का यूज़ मत करो, ठीक है। सबसे बढ़िया एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करो जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए या फिर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आप सीधा सा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, कुछ भी नहीं है, टू लीनियर इक्वेशन रहेगा, टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या फिर एलिमिनेशन, ठीक है। कोई से मेथड से कर सकते, ग्राफिकल से भी कर सकते। अब सुनो मेरी बात, ये दोनों जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड है इनमें ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, विदाउट ग्राफ हमें काम हो जाता है। डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करते हैं। हाँ, वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करेंगे, वहाँ क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी बस हम बेसिक थोड़ा समझ रहे हैं क्या प्रोसेस रहेगा हमारा, वो हम देख रहे हैं। तो हमारा जब टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब सुनो मेरी बात कि हम चलो ग्राफिकल मेथड से हम ये पता किया हमने कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा, या कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ये ग्राफिकल मेथड से। अब विदाउट ग्राफिकल हम कैसे क्या ये आइडेंटिफाई करें कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब विदाउट ग्राफिकल मेथड हम एडवांस में कैसे क्या पता करें कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट है या नहीं, ये एडवांस में कैसे क्या पता करें। ये दो मेथड तो सॉल्व करेंगे हम, ये मतलब दो मेथड तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेन हमें एडवांस में चेक करना है कि टू लीनियर इक्वेशन जो है, जो टू स्ट्रेट लाइन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है या नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ये हम एडवांस में कैसे क्या आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए तीन केस है, ठीक है, उसके लिए भी तीन केस है। सुनो, आपके पास टू लीनियर इक्वेशन से, सुनना, टू लीनियर इक्वेशन से जनरल फॉर्म में होना चाहिए। टू लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में कैसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में टू लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अब क्या बोले, कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालोगे। विदाउट ग्राफिकल मेथड कैसे क्या आइडेंटिफाई करे कि जो टू लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं, या फिर जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है, ये कैसे क्या आइडेंटिफाई करें एडवांस में, वो प्रोसेस हम क्लियर कर रहे हैं, उसी को देखने वाले, ठीक है। तो इसके लिए सुनो, फर्स्ट केस सबसे पहले कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन कर लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2। सुनो मेरी बात, वन बाय वन सारी प्रोसेस की बात करेंगे, सारी प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। ये फॉलोइंग कंडीशंस है कि आपके पास सबसे पहले आप कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 ऑब्टेन करोगे, फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट से कंपेयरिंग, सेकंड की सेकंड से कंपेयरिंग, ठीक है। कुछ कंडीशन से ये ध्यान रखना। फिर सेकंड से सेकंड कंपेयरिंग करोगे तो a2 b2 और c2 ऑब्टेन करेंगे। विदाउट, मैं बता रहा हूँ कि विदाउट ग्राफिकल मेथड हम एडवांस में कैसे क्या पता करें कि x की वैल्यू या y की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सुनना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करके हम ये सारी तीनों वैल्यू, मतलब ये 6 वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जो xy के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उनका रेशियो हम निकालेंगे, xy के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 हम निकालेंगे। निकालने के बाद सुनना, ठीक है, यहाँ बता दूँ, a and b आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट y, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, a1 अपॉन a2 रेशियो निकाला,
B1/B2 C1/C2। ये रेशियो निकालने के बाद हमें फर्स्ट केस क्या ऑब्टेंड हो रहा वो देखना कि A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, ये दोनों नॉट इक्वल आए। ठीक है, तीनों नॉट इक्वल है, मतलब सीधा सा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों नॉट इक्वल है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तीनों नॉट इक्वल है, दो को बता दिया काम चल जाएगा। तो फर्स्ट केस A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। तो इस केस में जो है आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। एडवांस में पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 रेशियो निकाला, तीनों पार्ट नॉट इक्वल आ रहे हैं, तीनों जो पार्ट है वो नॉट इक्वल है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, जो तीनों पार्ट है वो नॉट इक्वल आ रहे हैं, दो को भी बताए तो भी चलेगा। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, मतलब जब ये केस आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एक दो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और जो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल तो है, लेकिन या तो एक्स पे डिपेंड करेगी या फिर वाई पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस। ठीक है, इस केस में कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। फिर सेकंड केस देखना, क्या आपके पास सेकंड केस A1/A2 निकाला इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तीनों की वैल्यू निकाली मैंने, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये दोनों नॉट इक्वल है C1/C2 के। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, ये दोनों नॉट इक्वल है C1/C2 के। इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इज इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में सॉल्यूशन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, इनकंसिस्टेंट है एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये थर्ड, ये मतलब सेकंड केस। अब थर्ड केस देखना। थर्ड केस क्या आपके पास, कि आपने क्या करा, A1/A2 निकाला। ठीक है, वही कंपेयरिंग करके A1/A2 B1/B2 और C1/C2, और तीनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, A1/A2 निकाला, B1/B2 C1/C2, तीनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, मतलब जो सॉल्यूशन है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, एक तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, मतलब x की वैल्यू पॉसिबल है लेकिन वो डिपेंड करेगी या तो x पे या फिर y पर। मतलब कैसा, जैसे जैसे x की वैल्यू रखोगे वैसे वैसे y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मतलब डिपेंडेंट, हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो है लेकिन डिपेंडेंट भी है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशन जो है वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा एंड हैज़, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एंड हैज़ एग्जिस्ट तो है लेकिन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इन्फानाइट। तो ये हम डायरेक्ट ये कंडीशन से भी एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना इन्फानाइट होगी, कितनी होगी, इन्फानाइट। तो हम क्या कर सकते, ये जो कंडीशन से, ये कंडीशन से भी डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं। A1/A2 कंपेयरिंग करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये निकाल लिया। फिर उसके बाद रेशियो निकालेंगे A1/A2 का, B1/B2 का, C1/C2 का। A1 B1 फर्स्ट इक्वेशन में XY के कोफिशिएंट और C1 कांस्टेंट, A2 B2 सेकंड इक्वेशन के XY के कोफिशिएंट और C2 कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, A1/A2 का मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 का जो रेशियो निकाला है वो तीनों पार्ट नॉट इक्वल है, या दो को भी बताएंगे तो भी चलेगा। जब तीनों नॉट इक्वल है तब तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ये कंडीशन आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, के सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, और कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। ये विदाउट ग्राफिकल मेथड है, बिना ग्राफ के हम
एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है। मतलब इस केस में दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी, इस केस में दोनों लाइन पैरेलल होगी, फिर थर्ड केस में दोनों लाइन कोइंसाइड होगी, ठीक है। दोनों लाइन क्या होगी? कोइंसाइड होगी, ओवरलैप होगी, दोनों कोइंसाइड होगी, ओवरलैप होगी, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट है, इसी पे क्या होगी? लाइन सेकंड। तो इस केस में, थर्ड केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ जाए, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, और उसका मतलब कंसिस्टेंट है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? यूनिक। एग्जिस्ट तो है लेकिन x और y की वैल्यू सिंगल ही होगी। जब आपके पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो निकाला, 2 पार्ट इक्वल है लेकिन दोनों पार्ट थर्ड के इक्वल नहीं है। इस केस में लाइंस पैरेलल है, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड केस, जब तीनों पार्ट इक्वल आ जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों पार्ट इक्वल आ जाए, तो लाइंस, इफ द लाइंस कोइंसाइड, कि जो दोनों लाइंस है वो कोइंसाइड होगी, एक दूसरे पर होगी, ओवरलैप होगी। तो हाँ, लाइंस जो है कोइंसाइड है, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट है लेकिन वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट होगा। और हाँ ठीक है, डिपेंडेंट तो है लेकिन कितने सॉल्यूशन ऑब्टेंड होंगे? हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। x और y की वैल्यू कैसी होगी? इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो कुछ फॉलोइंग केसेस है, विदाउट ग्राफिकल मेथड हम इनसे डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं, एग्जिस्ट है या नहीं, ये पता कर सकते हैं ये केस की हेल्प से। कई बार इनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इनसे कंडीशंस बनती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मेन हमें अब क्या करना है, जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा एल्जेब्रिक है, ठीक है। ये तो कंडीशन है ही सर, इनका भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। बाकी जैसे ग्राफिकल मेथड है और एल्जेब्रिक मेथड है। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक मेथड पे बात करने वाले। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। मतलब हम सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज देखने वाले, ठीक है, ताकि आपका जो एक लगेगा चैप्टर ग्राफिकल में, थोड़ा बच्चा क्या सोचता है यार एकदम बोरिंग सा लग रहा चैप्टर, तो थोड़ा चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए कि नहीं, वाकई में यार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, रीड कर रहे हैं, मज़ा आना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल लगना चाहिए, उससे ही प्रैक्टिकल लगेगा। लेकिन थोड़ा सा ठीक है, हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो बेसिक है, ठीक है, पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो गया। क्या हमें प्रोसेस करना रहेगी वो सारी, मतलब सीधा सा हमें इस साल कुछ नहीं करना, 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, सीधी बात। एक याद रखना बेटा, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम में उलझना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है, कोई सी, या फिर ग्राफिकल लगा दो, ठीक है। और ये जो कुछ फॉलोइंग केसेस है, इनकी हेल्प से हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट ड्रो द ग्राफ, विदाउट ड्रो द ग्राफ, बिना ग्राफ ड्रो करे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं, या सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, ये हम ये डायरेक्ट ये जो फॉलोइंग केसेस है इनकी हेल्प से, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक्स।